नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा अग्रवाल है। यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मेरा अभिनंदन और सुशीला जी का धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। पहली बात तो आप सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे सुशीला जी ने बताया आप लोग कितने हार्डवर्क के साथ इस एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी सुशीला जी से जो है शुरू में जब हमारी बात हुई, एक दूसरे को जाना, और अब काफी टाइम हो गया एक दूसरे को जानते हुए, तो मैंने देखा है कि वो कितना पैशनेटली भी अपना वर्क करती हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है जब महिलाएं किसी कार्य में उतरती हैं तो वो कार्य असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों के इतने हाथ होते हैं ना कि हम सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस वक्त भी आप लोग अपने घर को भी मेंटेन कर रहे होंगे, अपने बच्चों को भी मेंटेन कर रहे होंगे, और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज आप एक साथ हैंडल कर लेते हैं। तो ये हमारे अंदर एक पावर होती है, और इसी पावर के लिए यही जो पावर हमें मिलती है, तो हम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जानते हैं कि इस पावर को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जैसी और बहुत सारी महिलाओं को और पावरफुल बना सकते हैं। तो इसीलिए शायद हमें ईश्वर ने ये सीट दी है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम और भी ज्यादा महिलाओं को बाहर ला सके और उनको कुछ मंच प्रदान कर सके जिससे वो भी आगे बढ़ सके, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए और अपनी लाइफ में वो कुछ नया स्टार्ट कर सके। तो मेरा भी यही जो इनिशिएटिव रहा है पिछले 3 साल से, महिलाओं को आगे बढ़ाना। मेरा एक पर्टिकुलर फेस रहा है कि मैं किचन से महिलाओं को बाहर निकालती हूँ। बहुत सारी महिलाएं बचपन से और या फिर बड़े होने के बाद खाना बनाने में बहुत रुचि रखती हैं। उनके परिवारजन, उनके संबंधी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। इतनी सी खुशी भी उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उस चीज में, लेकिन फिर भी वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रही कि अपनी पाक कला से जो इतना अच्छा भोजन जो महिलाएं बनाती हैं और जो हमारी माताएं बनाती हैं और पूरा दिन किचन में हर किसी की जो फरमाइश होती है उसको पूरा करती है, तो उनका कुछ जो सपना होता है इस कुकिंग से रिलेटेड, तो बहुत लोग पूरा कर लेते हैं। मास्टर शेफ जैसे बड़े बड़े शोज आते हैं उनसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ और लोगों को भी आगे आने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। तो वही हम करते चले आ रहे हैं। और मॉम्स मैजिक कुकिंग की इसी श्रेणी में हमारा एक मलिकाए रसोई है जो हम 2018 से कर रहे हैं, और इस साल ये हमारा 3रा सीजन है। और इस बार हमारे साथ इंडियन फूड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, जो हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जुड़ी है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन रहा है इस चीज का। और अभी मैं बात करूं, अगर सुशीला जी आप मुझसे एक एक करके कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आपके मेंबर्स को या कंटेस्टेंट्स को कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, या आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी डिटेल बताऊं मलिकाए रसोई की, एक बार आप बता दें समीक्षा जी कि इसके तहत कैसे इनको फॉर्म भरना होगा और कैसे वीडियो बना के भेजने होंगे, कितने इसके फेज होंगे, एक बार आप शॉर्ट में बता दें, फिर जिसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग आपसे कर लेंगे। ठीक है। तो हमने जो है मलिकाए रसोई स्टार्ट किया सीजन 3, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम सेवन स्टेट्स, हम 1 बाय 1 अलग अलग स्टेट्स में जाएं। अभी हमने फेज 1 में 7 स्टेट्स रखी है, जिसमें उड़ीसा भी एक स्टेट है। हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि हम जिस भी स्टेट में करेंगे उस स्टेट से एटलीस्ट हमें 50 कंटेस्टेंट मिलने चाहिए, तभी हम वहां पर एक फिजिकल इवेंट कर सकते हैं। मिनिमम 50 कंटेस्टेंट हमें उस स्टेट से आने चाहिए। तो इसी की कोशिश हम सब यहाँ करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले क्या करना होगा। आपको कंटेस्टेंट से बात करनी होगी, आपको उनको बताना होगा, उनको बिल्कुल सिंपल रीजनल कोई भी कुजीन पूरे भारत से, अगर उनको पंजाबी डिश बनाना पसंद है, उनको मराठी डिश बनाना पसंद है, या बिहारी या कोई भी कुजीन वो पसंद करते हैं, उड़ीसा की कोई कुजीन वो पसंद करते हैं, तो कुछ भी जो उनको अच्छा लगता है रीजनल खाना, ट्रेडिशनल खाना वो बना सकते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत हाई क्लास 5 स्टार प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। तो ये बहुत ही जो हमने कॉन्टेस्ट रखा है इसको हमने बहुत ही सिंपल रखा है कि जो महिलाएं खाना बनाना पसंद करती हैं तो वो जैसा खाना बनाती हैं वैसा खाना हमें चाहिए, रीजनल फूड चाहिए, जो भी वो अपनी डेली लाइफ में या फिर अपने ट्रेडिशन से, अपने परंपरा से जुड़ी हुई जो भी भोजन वो बना सकती है वो बना के दिखाएं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म दिया गया है, मैंने सुशीला जी के साथ वो फॉर्म शेयर किया है, आपके साथ भी वो फॉर्म सुशीला जी शेयर कर देंगे। उस फॉर्म को आपको भरना होगा जिसमें कुछ डिटेल्स है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी,
और आप एक होम शेफ है या स्टूडेंट है। अगर आप होम शेफ है तो आप होम शेफ पे क्लिक करेंगे, फिर वहां पर आपकी फीस है 250 रुपीज एज अ होम शेफ, और अगर आप स्टूडेंट है तो 200 रुपीज। आप वहां पर क्लिक करेंगे। आप पहले ही पेटीएम या जो भी करना चाहते हैं, गूगल पे या कुछ भी, तो आप पहले ही करके एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, क्योंकि वहां पर आपको गैलरी से फोटो अपलोड करनी पड़ती है उस स्क्रीनशॉट की, उस फॉर्म में। उसके बाद आप उसमें लिखा है इंस्टीट्यूशन, तो आप स्टूडेंट है तो आप तो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ एक होम शेफ है, घर में खाना बनाते हैं, तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिखना है। आपको वहां पे लिखा है NA, नॉट एप्लीकेबल। और ऐसे ही नीचे एक सबसे बड़ा कॉलम है, वहां पर हमने स्पेस खाली छोड़ी थी, ताकि आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वहां पे पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल नहीं है तो सिर्फ थैंक यू लिख करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आप देखेंगे वहां पर थैंक यू लिखा आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, और साथ साथ लिखा आएगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ हमारी टीम देख लेगी कि किसी उड़ीसा के कंटेस्टेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, तो हम वहां से आपको शिफ्ट कर देंगे उड़ीसा कंटेस्टेंट्स के ग्रुप में, और वहां पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी कि आपको अब आगे क्या करना है। लेकिन मैं एक बार फिर भी यहाँ बता रही हूँ कि आगे क्या करना है। अब इसमें हमारे कुछ लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 1 है वो है ऑडिशन राउंड, जहां से आपका ये सफर स्टार्ट होगा, जिसमें आपको एक वीडियो बनानी होगी। वीडियो आप लैंडस्केप मोड में, मतलब हॉरिजॉन्टल मोड पे बनाएंगे। वीडियो 5 से 7 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप पे कोई डिस्टर्बेंस हो रही है सुशीला जी, आई थिंक समवन इज अनम्यूटेड। किसी का ऑडियो खुला हुआ है, वो एक बार म्यूट कर लीजिए, ऑन है वो एक बार म्यूट कर लीजिए किसी का भी। हाँ जी, तो आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे कैमरा को, और हमारे कैमरा में एक पोज अनपोज का बटन होता है जब हम वीडियो बनाते हैं। तो जैसे आप सपोज आपको आलू का पराठा बनाना है, एक बात मान के चलते हैं, तो अब आप आलू को धो रहे हैं, आपने ये दिखाया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप आलू को उबालने के बाद, आलू को छीलने के बाद वीडियो ऑन करना चाहते हैं, तो आप उस पोज के बटन को दबा दीजिए, वो पोज हो जाएगी वीडियो वहीं पर ही। तो जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, पोज को अनपोज करेंगे, तो आप जैसे ही अनपोज करेंगे, आपके आलू बॉल के अंदर होंगे, और आप बोलेंगे कि मैंने इनको धो के उबाल लिया था और मैं इनको छील चुकी हूँ, अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। ठीक है। फिर अगर आप इसको बार बार स्किप करना चाहते हैं, कोई भी स्टेप आपको लगता है वो लेंथी स्टेप है, आप उसको स्किप करना चाहते हैं, तो वीडियो में ये ऑप्शंस रहते हैं कि आप उसको अनपोज पोज कर सकते हैं। वो वीडियो वहां रिकॉर्ड हो गई, आपकी पूरी रेसिपी बन गई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका 2 फोटो खींचेंगे, एक फोटो अपनी रेसिपी का खींचेंगे और एक फोटो रेसिपी अपने हाथ में रख के खींचेंगे। ये काम आपका वहां खत्म हो गया, आपकी वीडियो बन गई, आपके पास 2-3 फोटोज आ गई वीडियो की, आपकी डिश की। और उसके बाद आपको करनी है वीडियो अपलोड, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। आपको वहीं से उस फॉर्म में वो वीडियो और वो फोटोज अपलोड करनी है, और आपको हमारे मॉम्स मैजिक कुकिंग के ग्रुप में अपनी एंट्री पोस्ट करनी होगी, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे करनी है। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि जो जो कंटेस्टेंट्स ने हमें भेजा है, उसमें से हम 20 कंटेस्टेंट्स शॉर्टलिस्टेड करेंगे, और वो 20 कंटेस्टेंट्स लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 जो होगा वो उड़ीसा में ही होगा, जहां पर कंटेस्टेंट को अपने साथ घर से बना करके एक रेसिपी लेके आनी होगी, और शेफ्स उनको वहां जज करेंगे। और अगर आप वहां सिलेक्ट हो जाते हैं, विनर बनते हैं, और उसके बाद हम टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को, पूरे इंडिया से टॉप 10 कंटेस्टेंट में से, अगर जो उड़ीसा से जो विनर रहेंगे, अगर वो सिलेक्ट होते हैं दिल्ली आने के लिए, तो टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में से एक विनर को हम दिल्ली भी बुलाएंगे। तो ये फिक्स नहीं है कि उड़ीसा से वो कंटेस्टेंट दिल्ली आएंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है सब जगह के कंटेस्टेंट सिलेक्ट होने के बाद कौन कौन से 10, मतलब टोटल 10 कंटेस्टेंट्स को दिल्ली बुलाया जाएगा, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन लेवल 2 में जो उड़ीसा में होगा, वहां पर जो विनर्स होंगे, 3 विनर्स होंगे, उनको वहां पर अच्छी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। उनको इस तरह के मोमेंटो, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, एप्रन्स, गिफ्ट हैम्पर सब कुछ दिया जाएगा। आप अपने स्टेट लेवल के विनर कहलाएंगे, और उसके बाद जब नेशनल कॉन्टेस्ट होगा, तो आपके पास चांस हो सकता है कि आप दिल्ली आए और यहाँ पर आकर के उड़ीसा को रिप्रेजेंट। तो ये है हमारा पूरा कार्यक्रम जो हमने रखा है। सुशीला जी, ललिता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?